लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज सभी विधानसभाओं में पहुंचकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता परवीन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परवीन, आप ये बताएं कि आज आप कहां हैं और जो आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत कर वहां का सियासी तापमान जानने की कोशिश करिएगा। जी परवीन, बताइए। दीपक, इस वक्त हम पहुंचे हैं पालम विधानसभा में और पालम विधानसभा का ये इलाका जो है इसका नाम है साध नगर। और आपको बता दें यहाँ कई सारे लोगों से हम बात करेंगे, सर्वे करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो इलाका है यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर किस्म के इंसान रहते हैं। यहाँ बिजनेसमैन भी रहते हैं, सर्विसमैन भी रहते हैं, दुकानदार भी हैं, गृहिणी भी हैं और हर तरह के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। और इसकी अगर इतिहास की बात करें पालम विधानसभा की, तो 20 वर्षों तक यहाँ धर्मदेव सोलंकी विधायक रहे थे बीजेपी से और लास्ट 5 वर्षों से भावना गौड़ यहाँ विधायक हैं। और उन भावना गौड़ के कामों से ही लोग कितना संतुष्ट हैं, दिल्ली सरकार के काम से कितना संतुष्ट हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या समझ है, सियासी माहौल यहाँ का कैसा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। भाई साहब, चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, 5 साल हो चुके हैं केजरीवाल सरकार को, कैसा माहौल है, क्या देखते हैं दिल्ली में? दिल्ली में जो है फ़िलहाल जो है काफ़ी असंतुष्टि का वातावरण फैला हुआ है, क्योंकि ये जो कर रहा है, जो ड्रामा टाइप का हो रहा है, इसका बोलता है कहना कभी किराए फ्री, लेडीज़ को फ्री करना, ये करना, पानी फ्री, बिजली फ्री, मतलब ये किस्म से ये एक आदमी को ललचाने वाला है। इलेक्शन का एक स्टंट है, तो ललचाने का काम चल रहा है। इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की दिल्ली में, वो ठीक थी, शीला दीक्षित, वो भी अपना काम कर रही थी, लेकिन वो इतना लालच वाला काम नहीं करती थी, लोगों को गुमराह नहीं करती, गुमराह नहीं करती थी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बस में फ्री सफ़र, पानी का बिल आधा, बिजली का बिल आधा, कैमरे चारों तरफ लग रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए, तो कैसे गुमराह कर रहे हैं? सबको तो दिख रहा है। पानी जो है जैसे भी चल रहा है, हम लोग को भी, हमारे यहाँ भी पानी आता है, लेकिन हमको भी उसका पैसा देना पड़ रहा है, बिल आ जाता है 20 लीटर से ऊपर, एकदम वो उससे ऊपर जो है, जो लिमिट से ऊपर एकदम पूरा बिल आता है। वो पूरा इतना आता है कि हज़ार रुपये तक बिल आता है वो बार बार, और मीटर ख़राब होने के बाद में फिर वो बराबर बिल दे रहे हैं। तो आप बताइए भाई साहब, इन्होंने बताया कि गुमराह कर रही है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप दिल्ली का? कुछ जगह गुमराह कर रही है, कुछ जगह वो ठीक भी है। कहाँ है पहले ये बता दें। ठीक तो पानी तो दिया, लेकिन मैं पर्सनल बात नहीं करता हूँ। जनरल हमारी गली के 41 में रहता हूँ, फिर भी 20-20 हज़ार का कपल रहता है, उसका भी गलत बिल रहा है। कर्मचारी बीच में गड़बड़ है, पैसे लेने वाला काउंटर खुला है, बाकी वो भी हड़ताल कह रहे हैं कि सरकार सही है, लेकिन कर्मचारी जो छोटा विभाग है वो गड़बड़ है। छोटे वो तो ताश खेलते हैं। पानी के बिल के मैं 10 बार गया, मेरे को 25 हज़ार का बिल आ गया, उधर कोई सुनता ही नहीं। बोले क्या है, मीटर ख़राब है, मीटर सरकारी बदल लो, फिर फाइनली बदलना ही पड़ा। अभी ठीक है। तो दिल्ली का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? चुनाव है, फैसला आपके हाथ में है, एक दिन के लिए आप शहंशाह होंगे। अभी तो होंगे, अभी तो समय काफ़ी है, 2 महीना। कैसा भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली के? भविष्य तो बस त्रिशंकु बढ़ने की उम्मीद है, कुछ कह नहीं सकते टाइम पर क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या लगता है फिर भी आपको, क्योंकि 5 साल आपने काम देखा केजरीवाल का भी, उससे पहले शीला दीक्षित काम देखा, तो आप चाहेंगे कि दिल्ली में एक और पार्टी को जगह दी जाए? पार्टी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो केजरीवाल ऊपर होते हुए सब जगह तो कंट्रोल। भावना गौड़ को तो हमने देखा ही नहीं। धर्मदेव जी तो आते थे, कम से कम दुख सुख पूछते थे, सारे वादे तो पूरे नहीं होते थे, कुछ तो करवाए, मैक्सिमम पूरे हो जाते थे। हम उन्हें तो देखा ही नहीं, कहाँ वो भावना गौड़ के पास। गौड़ की बात कर रहे हैं, भावना गौड़ जो यहाँ की विधायक है पिछले 5 सालों से, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उनको तो कभी इन्होंने देखा ही नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार जो केजरीवाल सरकार है उसकी कहीं ना कहीं तारीफ ज़रूर कर रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भावना गौड़ हैं आपकी विधायिका, क्या काम किए हैं उन्होंने? मेरी समझ में तो अभी कोई काम किया नहीं उन्होंने। आज तक मैं देख रहा हूँ 4.5 साल से कोई काम नहीं किया। अब दिखाई दे रही है, उनको पता ही नहीं है शायद वो यहाँ पे दिल्ली में हैं या कहीं बाहर हैं। वो अभी तक आज तक मैंने देखा नहीं, हमारे एरिया में कभी आई हो। तो वो क्या काम किए जाने चाहिए थे जो नहीं किए? देखिए, मेन काम तो है पानी का है, बिजली का है, साफ़ सफाई का है। साफ़ सफाई का भी क्या है, जो सीवर के काम है, सीवर काम बेसिकली जल बोर्ड का है, लेकिन उनके शिकायत करते हैं, कोई काम करके राजी नहीं है। फिर भी यहाँ के पार्षद से हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं काम पूरा करवाने की, यही बात है। लेकिन दिल्ली सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती है ये कह के कि एजुकेशन में, हेल्थ में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने आयुष्मान भारत का जो नारा दिया था,
अब वो इसको नकार रहे हैं। अभी जगह जगह क्लिनिक खोल रहे हैं, ये उसका कोई फायदा नहीं है। क्लिनिक से तो फायदा है ना, आपको इतनी दूर नहीं, मैं कोई नाम मात्र के क्लिनिक हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं के घर में उन्होंने होने से कुछ बेहतर है, कुछ होना बेहतर है। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के घर में उन्होंने क्लिनिक खोल दिए हैं, उनको अच्छा रेंट दे रहे हैं, सरकारी पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। वहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, सर नाम मात्र के क्लिनिक हैं। तो आपके यहाँ पे कितने क्लिनिक हैं मालूम है? मेरे तो नज़र में आ नहीं रहा कि यहाँ पे क्लिनिक है यहाँ पे, नहीं। चलिए सर, आप बताएं, आप भावना गौड़ को जानते हैं? भावना गौड़ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन भावना गौड़ कभी देखी तो है नहीं, यहाँ घूमते। बस आपने पोस्टर्स में, फोटोज में ही देखा है, ये कह रहे हैं? फोटो तो टीवी में और ये देखते हैं, बाकी कहीं पेंसिल की ताई जावे तेनू कहते चल चलो चलो, पेंसिल वेंसिल कुछ भी नहीं है। और कभी अपने यारों प्यारे की तो पेंसिल करवा दे। हमारा गरीब आदमी है, हमारा आदमी कति 4-5 साल हो गए हमारे आदमी ना घर में बैठे, हमारे आदमी की पेंसिल करो, हाथ जोड़ ले पैर जोड़ ले। जब वोट पड़े, जब उनकी गैल गैल अंडा हम, और फिर हमारे आदमी की वोट भी ना गिर, वो भी ना करें। पेंशन के लिए आप कितनी बार ऑफिस गए हैं? हम तो 10 बजा लिए, और जो उसके जवाब ये मिलता है अगले महीने आइए, उस अगले महीने आइए, उस अगले महीने टलकाते रहते हैं। नहीं अभी नहीं बनी। रोशनलाल मेरे आदमी का नाम है, और बूढ़ा आदमी रिक्शा में 50-50 रुपए देकर मैं रिक्शा में लेकर जाती हूँ, और फिर भी हमारे को धक्का मारकर तो भगा देते हैं, परेशान कर रखा है। तो आप क्या सोच रहे हैं? दिल्ली में कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, चलो भावना गौड़ के अलावा चुनाव भी आने वाले हैं, किसका चेहरा आप देखना चाह रहे हैं? हम तो अपने फूल वाले का चाहते हैं। फूल वाले का? हाँ, वो कभी हमें आती ना जाती ना, हमारे यहाँ के तो भागे भागे हमारे साथ जाते, दुख में सुख में। हमारा अब भी बर्तन देखा है, मिठाई का डब्बा देखा है, हमारे को तो अब देते हैं। अब मैं आई हूँ और मेरे को 1000 रुपये देंगे, अगले बहन जी कोई बात नहीं, मैंने सूट साट ले लिए, छोटे चारे काम में तेरा। पेंशन के अलावा किसी और काम के लिए भी गए हैं आप? हाँ, उनके ऑफिस में गए हैं, कूड़े काड़े की ताई जावे, पानी के लिए जावे, सब चीज के लिए आवे, कोई नहीं कहेंगे नहीं है नहीं है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। चलिए आप बताइए सर, आपका भी यही मानना है? हाँ, मिलता जुलता तो यही है, क्योंकि देखो जब से एमएलए बनी साढ़े, उसने काम करवाने तो छोड़ो, काम रुकवाने के प्रूफ तो मैं दे दूं। अभी चले जाओ रेलवे रोड पे, एमसीडी ने काम कराए थे, उन्होंने उसकी कटिंग फीस वगैरह जमा नहीं कराई, 8 महीने से काम रुका, और जनता इतनी परेशान है कि पूछो मत। चलिए सड़क की बात करें, लाइटों की बात करें, सीवर लाइन की बात करें, जो भी विधायक के अंतर्गत काम आते हैं, उनमें से कोई तो काम ऐसा होगा जो उन्होंने किया। विधायक के अंतर्गत आती है पीडब्ल्यूडी रोड। पीडब्ल्यूडी रोड में उन्होंने थेगली तक नहीं लगाई, बीच बीच में पट्टी बिछाई है सिर्फ 15 फुट की, बस। ये 60 फुट का रोड है, 15 फुट की पट्टी बिछाई है बस। बाकी किनारे पे धूल है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, पानी भी नहीं छिड़कते हैं। एमसीडी बहुत काम करती है, एमसीडी ने आज भी पानी छिड़का है इसके ऊपर। कोई बात नहीं, 5 साल काम नहीं हुआ। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी उसमें कितना काम हुआ था? अब ये कहते हैं कि भावना आपके क्षेत्र में बीजेपी के विधायक थे, अब ये कहते हैं कि आप सरकार ने आके आसपास कॉलोनियों को पानी दिया। पानी दिया कहाँ से? लाइन तो धर्मदेव की डाली हुई थी ना, पानी आया कहाँ से? ऊपर से आ गया। लाइन तो उसी की डाली हुई थी, में डली है ना काफी, लाइन तो उसी ने डाली थी, उसी में से तो पानी आया है। अब पानी दे दिया इसने, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। पानी तो मोदी है, वो कहती हैं कि पानी वो पीछे से ही नहीं आ रहा है, उनकी क्या गलती है? पीछे से जब आना ही मार्च में था तो ठीक मार्च में ही आया पानी, तो उससे पहले इलेक्शन हो गए। देखो पानी की बात तो ये है, जब मोदी जी आए थे, पहले कांग्रेस की सरकार रही 15 साल, सेंटर में कांग्रेस सरकार थी, स्टेट में कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, तब वहाँ से पानी नहीं आया। और मोदी जी ने आते ही पहले ये मनोहर चालू करवाई यहाँ पे और पानी दिया। लेकिन इत्तेफाक ये है, केजरीवाल को वहाँ क्या होता है ना, पुरानी गंगा को आना था और भागीरथ को जस पाना था, मतलब मोदी ने पानी चालू करा दिया और केजरीवाल जी यहाँ आ गए, इन्होंने बोल दिया हमने पानी दे दिया। लेकिन ये जो मेहरबानी है ये मोदी साहब की है, उन्होंने ही पानी छुड़वाया वहाँ से। दूसरी बात ये मैं एक और कहना चाहता हूँ, अभी जो केजरीवाल जी हैं, मतलब एक बहुत ऐसी मतलब वो राजनीति कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी हम महिलाओं को फ्री यात्रा कराएंगे, आपको पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। ये इस मामले में ये कहना चाहूँ, विकास कहाँ से होगा दिल्ली का? हर चीज़ फ्री करेंगे, कांग्रेस ने फ्री कभी नहीं किया, उन्होंने काम किया। मैंने नहीं कहता काम नहीं किया, शीला दीक्षित ने बहुत काम किया था दिल्ली के लिए, उसी का काम किया हुआ आज तक चल रहा है अभी भी। लेकिन जो हमारे जैसे टैक्स पेयर बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग हैं, वो मतलब ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों? आगे ये सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, हम टैक्स दे के गवर्नमेंट को हैं, और ये लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। तो ये कहाँ से विकास होगा? विकास कहाँ से होगा? पैसे को तो ऐसे बांट रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं, तो अपने अपने लोगों को बांट रहे हैं, अपने लोगों को क्लिनिक खिलवा रहे हैं, अपने अपने लोगों को मतलब ये सारा कुछ काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो फ्री वाली जो राजनीति चल रही है, इससे एक बड़ा नुकसान दिल्ली में हो रहा है?
देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ बंदर बाट है, ये 2-3 महीने के लिए है। 2-3 महीने चुनाव होने के बाद में इतना कुछ क्या नुकसान हो सकता है? फ्री देने से क्या नुकसान होगा? दिल्ली का कहाँ विकास कहाँ से होगा? जो पैसा है दिल्ली का जो उसको तो फ्री में बांट रहे हैं, फिर विकास कहाँ से होगा? लेकिन केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि फ्री में देने का उनसे सवाल पूछा गया था, वो कहते हैं कि पहले कांग्रेस के टाइम पे इतना भ्रष्टाचार होता था, वो भ्रष्टाचार हमने रोक दिया और उससे जो पैसा बचा उसे हम महिलाओं के विकास में लगा रहे हैं, युवाओं के विकास में लगा रहे हैं, दिल्ली के विकास में लगा रहे हैं। नहीं ऐसा तो मैं बताता हूँ, फ्री बिजली का हिसाब मैं बताता हूँ। 4.5 साल इन्होंने 240 रुपये फिक्स चार्ज लिया हर बिल से। जिसका बिल 10 रुपये आता था उसको भी 250 रुपये देने पड़े। वो हमारा 4.5 साल के 240 रुपये महीने के हिसाब से वापस कर देना, हिसाब बराबर हो गया, 200 यूनिट फ्री। ये बनिए की दुकान चला रहे हैं ये सरकार। बनिए की दुकान से आप बताइए, आप क्या कहते हैं? दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप दिल्ली का? सियासी भविष्य की बात कर रहा हूँ। सब सियासत से तो मेरी कोई जानकारी नहीं। केजरीवाल को जानते हैं कि क्या हो रहा? बिल्कुल जानता हूँ। हमारे 5 साल तक उनकी सरकार रही है, कैसे लगे उनके काम? काम तो सर हमें तो पानी आया ही नहीं सर हमारी गली में अभी तक। मैं 20 में रहता हूँ, वहाँ बिल्कुल पानी अभी तक नहीं आया। उल्लंघन दे रहे हैं कि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत सुविधा करी है, मोदी ने हमारे को वोट डुबाया, गरीब आदमी को मारा है, हमारा सब कुछ समाधान खत्म हो गया है। भाई हम तो विचार ये केजरीवाल को वोट देंगे। काम करा है उसने, बिजली पानी सब कुछ कि DTC का किराया नहीं बढ़न दिया है, पानी की मौज करा के बिल माफ़ कर दिए, बिजली के माफ़ कर दिए बिल केजरीवाल ने। और क्या चाहिए हमने? भाई तो अपने हिसाब से केजरीवाल जीत जाए, अपनी सरकार आ जाएगी। कि मोदी ने तो बहुत महंगाई कर रखी है, यहाँ पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। हाँ, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, उनको भी मौका देने से जा काफ़ी अच्छा काम होगा। खुद पर्सनल लेवल पे क्या सोचते हैं? दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, बट मोदी आएगा तो ज़्यादा बेटर है। आपके क्या विचार हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, क्या वही है सर, जैसे मान लीजिए देखो केजरीवाल भी ज़रूरी है और मोदी जी भी ज़रूरी है तो दोनों टक्कर बराबर। लेकिन फिर भी अगर केजरीवाल आता है तो भी, लेकिन उससे बेहतर है मोदी। अगर मोदी आ जाए तो काम और भी बेहतर होंगे। केजरीवाल ने जो कराया आज तक सब अच्छा ही करा है, कुछ गलत नहीं करा। काफ़ी काम हुए देश में कह रहा हूँ, अपना दिल्ली के अंदर। सर देखो, पार्टी अगर दिल्ली के चुनाव हैं तो पार्टी केजरीवाल को जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो उन्होंने काम किए हैं और जो आम जनता है हमारी, ठीक है, उनके पक्ष के लिए जो काम किए हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने फ्री में कुछ वहाँ पे वो बना दिए गए हैं, क्या नाम है, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक मोहल्ला खोला गया है जिसमें फ्री में इलाज हो सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो जैसे कोई अभी चल रही है एक स्कीम, जैसे एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो आप उसको एडमिट कर देते हो तो उसका कोई खर्चा नहीं होगा। ये बात कुछ नहीं सही है। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? बहुत बढ़िया इंसान है, काम वाम बढ़िया करवा रहा है। क्या काम? जैसे 2-3 एग्जांपल आप बताइए। जैसे बत्ती का बिल और क्या कहते हैं, बहुत से काम करा रखे उन्होंने, अच्छा करा रखा है। अच्छा नेता बत्ती का बिल, जो बिजली का, हाँ बिजली का। लोग जो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो फ्री की आदत डाल रहा है। तो नहीं फ्री की आदत में पढ़ना चाह रहे हैं मतलब? नहीं, फ्री की आदत में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह और कौन से काम है जो आपको पसंद आ रहे हैं? क्या कहते हैं जी, पिछले सरकार के हिसाब से इस सरकार ने हमें स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलें हैं और सरकारी हॉस्पिटल, और फिर गरीबों को देखते हुए बिजली के दामों में कटौती, पानी की कटौती, तो ये काम उन्होंने अच्छा किया है। अब बीजेपी को तो हम देखे नहीं है यहाँ पे, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, उसका खुद का मोटो है। मगर फिलहाल अभी तो पिछले कंपेयर में ये अच्छा कर रही है, तो अभी तो इसके समर्थन में। अभी सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? जी, बीजेपी यहाँ रही थी, बीजेपी सरकार आई थी तो सर उस वक्त में था नहीं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यहाँ से हूँ जी। तो आप क्या देख रहे हैं भविष्य दिल्ली का? क्या वही रिस्पांस एक बार फिर मिलने वाला है? केजरीवाल को 2014 के इलेक्शन में मिला था। ऐसे जो जनादेश देख रहे हैं, जो पिछड़ी आबादी है दिल्ली की, जो एकदम लो ऑर्डर से बिलोंग करती है, वो उनका झुकाव ज़्यादा है केजरीवाल की तरफ, खासकर ये बिजली और पानी और हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल के कंपेयर में, तो इसलिए उनका थोड़ा सा ये रोल है। अच्छा, आप युवा हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आपके अपने क्या मुद्दे हैं अगर बात करें, जो आप चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि पूरे होने चाहिए? सर हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वही पूरी ज़रूरी है, जैसे बिजली पानी हमारे अवेलेबल हो, और हमारे फैसिलिटीज़ जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे
वुमेन सिक्योरिटी ये मस्ट है, ये सब चीज़ें यही मुद्दा है। और तो पालम विधानसभा में हम थे, कई सारे लोगों से हमने यहाँ बात की, सबने अपने अपने अलग अलग नज़रिए दिए सरकार को लेकर, सियासत को लेकर और केजरीवाल सरकार को लेकर, और दिल्ली का राजनीतिक भविष्य ये कैसे देखते हैं इस पर हमने चर्चा की। और इसके साथ ही लोगों ने हमें बताया कि जो इनकी विधायक है भावना गौड़, उनका समर्थन यहाँ नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल सरकार को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके विधायक हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो चेहरा जो है चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो कभी सुध लेने नहीं आता क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ नहीं है, और उनको लेकर भी काफ़ी शिकायत कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की, और भी विधानसभाओं में आपको लेकर चलेंगे। और ये भी साफ है, आपको बता दें कि किसी एक चौराहे पर खड़े होकर या चौक पर खड़े होकर पूरी सरकार का निचोड़ नहीं निकाला जा सकता, पूरा रुझान पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए हम आपको पालम के और भी क्षेत्रों में लेकर चलेंगे, और भी वार्ड्स में लेकर चलेंगे, और भी चौक चौराहों पर लेकर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक सर्वे। दीपक, ये थे हमारे संवाददाता परवीन। इंडिया टाइम 24 न्यूज इसी तरह दिल्ली की और भी विधानसभाओं में आपको लेकर जाएगा और आप तक पहुंचाएगा सबसे निष्पक्ष और सटीक सर्वे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।